कोई भी सेंटेंस आपको लिखना हो, कोई भी सेंटेंस लिखना हो या कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, हाँ, तो उसमें एक चीज होना 100% निश्चित होता है। वो जानते हो क्या? वो होता है वर्ब। यानी अगर सेंटेंस है तो उसमें एक चीज होगा ही होगा, वो क्या होता है? वर्ब। यानी बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। आई बात समझ में? तो फिर वर्ब क्या होता है? तो वर्ब जिससे काम करने या होने का बोध होता है, जिससे कोई काम करने का या किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे जाना, आना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये काम है। इसको बोध को जो कराता है, इसको जो बोध कराता है, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़, हाँ, ये सब क्या है? खेलना, कूदना, ये सब क्या है? काम है। हाँ, इससे कार्य होने का बोध होता है। कार्य होने का मतलब आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। जब भी बॉडी से आप मूवमेंट करते हो तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो जब भी कोई एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और वर्ब का 3 फॉर्म होता है। वर्ब के कितने फॉर्म होता है? 3। जितने भी वर्ब होते हैं सबका 3 फॉर्म होता है। जैसे V1, V2 और V3। ईट, एट, ईटन। वर्ब क्या होता है? जिसे काम करने का बोध होता है, जिसका 3 फॉर्म होता है। तो वर्ब चाहिए ही चाहिए कोई सेंटेंस के लिए। आई बात समझ में? वर्ब से कौन का उत्तर सब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात, अगर वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट भी आना जरूरी है। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, तो बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता। तो वर्ब अगर पता चल जाए तो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? वर्ब से कौन लगाकर जो प्रश्न करेंगे उसका जो जवाब आएगा वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट। यानी वर्ब से कौन या अंग्रेजी में हु लगाकर प्रश्न करेंगे, उसका जो रिप्लाई आता है, उसका जो जवाब आता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब्जेक्ट। आई बात समझ में? और सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा नहीं तो प्रोनाउन बनेगा। सब्जेक्ट बनने का काम 2 ही पार्ट से स्पीच को दिया गया है, एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। आई बात समझ में? तो हमने क्या सीखा? बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं और बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं। वर्ब क्या होता है? एक काम करने का बोध होता है, जिसे एक्शन है ना, एक्शन होने का बोध होता है, जिसका 3 फॉर्म होता है। वर्ब से कौन लगा कर प्रश्न करें और जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होगा, इसलिए वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट आना ही आना होता है। कितनी बात समझ में आ गई?